gas of identical hydrogen-like atom has some atoms in lowest ground level A and some atoms in a particular upper excited level B, and there are no atoms in any other energy level. En से क्या मतलब है? Energy level. The atoms of the gas make transition to higher energy level by absorbing monochromatic light of photon energy 2.55 electron volt. सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब हाइड्रोजन नहीं है लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन लाइक एटम से क्या मतलब है? एक ही इलेक्ट्रॉन है और उसमें क्या है कि Z अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन लाइक एटम मतलब Z इक्वल टू 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो और इसके लिए Z इससे ज्यादा होगा कुछ। तो ये बोल रहे हैं कि सम एटम्स तो लोएस्ट ग्राउंड लेवल पे हैं और कुछ है अपर एक्साइटेड लेवल पे। अब हम जानते हैं कि ये n इक्वल टू मान लो ऐसे है, ये 1 हो गई, ये n इक्वल टू 2 हो गया, मान लो ये 3 हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया, ये n इक्वल टू 1 हो गया। तो इसमें एनर्जी लेवल किसका होगा? अब हाइड्रोजन एटम अगर होता तो उसमें 1 से 2 में एक्साइट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। 1 से 2 में जाने एक्साइट होने के लिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। और अगर ये गैप ज्यादा है ना, तो ये ज्यादा एनर्जी है। और हाइड्रोजन लाइक एटम में तो इससे भी ज्यादा चाहिए। और ये एटम्स ये जो है एक्साइटेड लेवल में है, या तो मतलब n इक्वल टू 1 में है, और या एक एक्साइटेड लेवल है जो B है, वो नहीं पता कौन सा है, और उसमें है और किसी में नहीं है इलेक्ट्रॉन, या तो n इक्वल टू 1 में है या n इक्वल टू जो एक्साइटेड लेवल B है उसमें है। अब ये बताना भी है, फाइंड द क्वांटम नंबर ऑफ द इनिशियली एक्साइटेड लेवल B। ये लेवल B जो है इसका n हमें फाइंड आउट भी करना है। तो या तो वो n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट में है या इसमें है। अब इसने बोला कि 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके वो एक्साइट हो जाता है। तो अब जाहिर सी बात है जो n इक्वल टू 1 में है ये तो 2.55 से एक्साइट नहीं हो सकते हायर एक्साइट एनर्जी लेवल में, क्योंकि मिनिमम 2 पर जाने के लिए कितनी चाहिए? 10.2 से भी ज्यादा चाहिए, ग्रेटर देन 10.2। 10.2 तो हाइड्रोजन में चाहिए और ये हाइड्रोजन लाइक एटम है तो उसमें तो और ज्यादा चाहिए। तो 10.2 से ज्यादा चाहिए, तो ये वाले तो एक्साइट हुए नहीं है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके। तो कौन से एक्साइट हुए हैं? जो एक्साइटेड लेवल में होंगे लेवल B, वही एक्साइट हुए हैं और अपर लेवल में चले गए। तो अब इसमें यह बताया है कि जो एक्साइट होने के बाद जो रेडिएशन आई वो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की है, कुछ उससे ज्यादा भी है और कुछ कम भी है, लेकिन टोटल कितनी है? 6 डिफरेंट एनर्जीज है। फोटोन जो एमिट होते हैं ना, हायर में चले गए, हायर से जब लोअर में आएंगे तो फोटोन एमिट होता है, तो वो 6 डिफरेंट फोटोन्स की एनर्जीज है। तो n इंटू nc2, तो हम बोल सकते हैं कि मान लो n में गए होंगे एक्साइटेड लेवल B से और ऊपर चले गए n में, तो उसके बाद कितनी तरह के फोटोन्स की एनर्जी हो सकती है? nc2। nc2 इज 6। ये nc2 क्यों लिखा? क्योंकि मान लो एक्साइटेड लेवल 2 भी हो सकता था, ये 3 भी हो सकता था इनिशियली, फिर वो लेके 4 में चले गए या 5 में चले गए। तो जिसमें भी गए, मान लो n 5 होता तो 5c2 हो जाता, या 4 होता तो 4c2 करते, क्योंकि उतने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं ना फोटोन्स को नीचे लेवल में आने के लिए। जैसे मान लो ये 4 है, ये 3, ये 2, तो ये इससे इसमें भी आ सकता है, इससे इसमें भी आ सकता है, इसमें आके फिर इससे इसमें आ सकता है, तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो ये कितने बनेंगे वो कैसे पता चलेगा? जैसे n3 है तो 3c2 बन सकते हैं टोटल। तो इसमें 6 डिफरेंट है तो n में चला गया, मान लो तो nc2 6 हो गया, तो ये आ गया n इंटू n-1 अपॉन 2। ये जो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू n-2 फैक्टोरियल होता है, तो दिस इक्वल टू 6। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो n इक्वल टू 4 आ रहा है। n इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 इंटू 4 माइनस 1 3, तो 12 हो गया। 12/2 is 6, तो n कितना आ गया? 4। तो ये तो पता चल गया कि जो B लेवल से ये 4 में गए हैं। अब B लेवल 2 भी हो सकता था, B लेवल कुड बी 2 और 3, ठीक है। ये क्योंकि 4 में गए ना, तो B लेवल 2 से भी 4 में जा सकते थे, 3 से भी 4 में जा सकते थे एक्साइट होके, 1 से तो एक्साइट हो नहीं रहे। लेकिन अब इसमें ये बोल दिया कि कुछ की एनर्जीज मतलब एक्साइट हो गए, अब वापस आएंगे तो फोटोन रिलीज होगा, और फोटोन की जो एनर्जीज है वो कुछ फोटोन्स की तो 2.55 से ज्यादा है, कुछ की इक्वल है और कुछ की कम भी है। तो अगर मान लो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया,
तो अगर ये बी लेवल जो है 2 भी हो सकता था और 3 भी हो सकता था, और गए ये 4 में है। तो अगर मान लो 3 होता तो 3 से 4 में जाता 2.55 लेके, तो जब वापस आता तो 2.55 से कोई भी फोटोन की एनर्जी इक्वल तो मिल जाती और ज्यादा भी मिल जाती, क्योंकि इससे फिर इसमें आ सकता है। लेकिन अगर 3 से 4 में जाता तो कम वाले नहीं मिलते फोटोन, क्योंकि 4 और 3 के बीच में तो कोई लेवल नहीं है। अगर होता तो कम वाले मिल जाते, लेकिन इसने कहा कि तीनों तरह के मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि n इक्वल टू ये जो बी लेवल था वो 2 है, बी लेवल इज 2, क्योंकि अगर जब 2 होगा तो ये 2.55 लेके 4 में गया और फिर उतना ही लेके 2 में आ सकता है, तो 2.55 के भी फोटोन एमिट हो जाएंगे, और 4 से फिर 3 में आएगा तो 2.55 से कम वाले भी एमिट होंगे, और 4 से जब 1 में आएगा तो 2.55 से या 2 में आएगा या 1 में आएगा, दोनों में किसी में भी आएगा तो 2.55 से सॉरी 2 से है ना, तो 1 में आएगा तो 2.55 से ज्यादा का एनर्जी का जो फोटोन है वो रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब 2 इज करेक्ट। तो बी लेवल क्या था? 2 था। तो ये तो हो गया फर्स्ट का आंसर। फिर सेकंड पार्ट आयोनाइजेशन और मैक्सिमम मिनिमम एनर्जीज बतानी है। तो मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी तो दिख रही है हमें, क्योंकि ये 4 में पहुंच गया। तो मैक्सिमम एनर्जी कब आएगी? जब ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1 हो। ठीक है, ये मैक्सिमम एनर्जी आएगी, मैक्सिमम एनर्जी आएगी। और n इक्वल टू 4 से 1 पे जब होगा तो ये तो मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी, और 4 से 1 होगा तो मैक्सिमम आ गई। और मिनिमम कब आएगी? 4 टू 3। 4 टू 3 ये सबसे कम गैप है ना, सबसे कम वाला गैप कौन सा है? 4 टू 3। तो 4 टू 3 क्या होगा? मिनिमम एनर्जी वाला हो गया। ठीक, तो मैक्सिमम मिनिमम एनर्जी भी बता दिया हमने। अगर इसमें पूछते कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम, इसका एटॉमिक नंबर बताओ कौन सा है, तो हम Z भी फाइंड कर सकते थे। कैसे? 2.55 एनर्जी लेके ये 2 से गया है 4 में, यहां से यहां जा रहा है, तो 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी ली है इसने। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2.55 इज इक्वल टू 13.6 Z², 1 अपॉन कितना आएगा? 2 से 4 में गया है, तो ये आ गया। तो यहां से हम Z भी फाइंड कर सकते थे। मान लो 4 पूछ लेता कि Z बताओ इसका हाइड्रोजन लाइक एटम का क्या है, तो वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमसे पूछा है, ये तो हो गया मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम तो 4 से 1, मिनिमम 4 से 3। फिर पूछ लिया आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द गैस एटम्स। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम जानते हैं कि जो आउटर लेवल में होता है, जो n इक्वल टू 1 में ही होता है। ठीक है, तो उससे इन आउटर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है वो n इक्वल टू 1 है यहां पर, तो उससे इंफिनिटी तक, मतलब उसको बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन को आउटर लेवल से। आउटर लेवल 1 है, तो उससे बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए डेट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली वो क्या है? 13.6 Z², 1 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी, यही होगा। इतनी एनर्जी चाहिए हमें। ये किसके इक्वल है? ये तो 0 हो गया, और ये 13.6 Z² के इक्वल एनर्जी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी इज 13.6 Z²। तो 13.6 Z² यहां से निकाल सकते हैं। दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यही तो हुई आयोनाइजेशन एनर्जी। तो दिस इज इक्वल टू 13.6 Z² इज द आयोनाइजेशन एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? 1/4 माइनस 1/16, तो 16, 4 माइनस 1, 3/16, तो ये हो जाएगा 2.55 इंटू 16/3 हो जाएगा, इंटू 16/3। तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी। कितनी होगी? इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आ गई। तो ये एनर्जी आ गई। आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? इसके बराबर। तो ये आगे सॉल्व करेंगे जो भी। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, और करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।